हेलो एवरीवन। पिछले वीडियो में हम लोगों ने लेसन थर्ड को कंप्लीट किया था जो कि है कंडीशनल इन माइनक्राफ्ट। पिछले ही वीडियो में हम लोगों ने कंडीशंस के बारे में सीखा, कंडीशंस की थ्योरी सीखी और माइनक्राफ्ट इन्वायरमेंट में कंडीशंस से रिलेटेड जो है पजल्स भी सॉल्व किए। आज जो है हम लोग लेसन 4 को कंप्लीट करेंगे जो कि है आपका कंडीशनल विद द फार्मर। आज के लेक्चर में मैं जो हूँ कंडीशंस के बारे में नहीं बताऊँगा कि क्या कंडीशंस है, क्योंकि पिछले ही लेक्चर में, पिछले ही वीडियो में मैंने जो है कंडीशंस को एक्सप्लेन किया है, उसकी थ्योरी, उससे रिलेटेड माइनक्राफ्ट में पजल्स भी सॉल्व किए हैं। सो आज हम लोग सिर्फ जो है पजल सॉल्व करेंगे और लेसन 4 का जो कि फार्मर कैरेक्टर के हेल्प से है। तो चलिए फटाफट से पजल को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। टोटल हमारा 13 पजल है आज के लेसन में। तो मैं लेसन 1 पे क्लिक करता हूँ और क्लिक करने के बाद देखता हूँ कि क्या कुछ है इसमें। तो ये एक वीडियो है जो कि हमारा वाइल ब्लॉक के बारे में इंट्रोड्यूस किया गया है। तो चलिए मैं इस वीडियो को प्ले करता हूं और फिर मैं इसको एक्सप्लेन कर दूंगा आपको। While loops are pretty similar to what you do in everyday life. Imagine you are washing your car. You will keep scrubbing until it's clean. So while it's not clean, continue to scrub. So you're evaluating these things all the time. Hey there, we've got a new loop to help your farmer out. It's called a while loop. It's pretty simple actually. While a statement at the top is true, do something. For example, while there's a pile, remove one shovelful. Go ahead and give it a try with your farmer. ओके, सो इस वीडियो में वाइल लूप के बारे में बताया गया है और वाइल ब्लॉक के बारे में। तो मैं कंटिन्यू करता हूं और पजल्स में मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं कि क्या कुछ आपका वाइल ब्लॉक होता है। ओके, सो यहाँ पे आपका जो है पजल दिया हुआ, इंस्ट्रक्शन को पढ़ते हैं। लुक क्लोजली एट द कोड, व्हाट विल हैपन आफ्टर यू क्लिक रन। ओके, सो यहाँ पे देखिए कि क्या कुछ होगा वो हमें आपको बताना है। मतलब 4 ऑप्शंस है। तो देखिए, व्हेन रन जब क्लिक होगा तो मूव फॉरवर्ड, यानी कि जो हमारा ये फार्मर है वो एक स्टेप आगे बढ़ेगा। उसके बाद वाइल, और वाइल के बाद है देयर इज अ पाइल, यानी कि अगर ये जो मिट्टी का ढेर है जब तक ये रहता है तब तक डू रिमूव वन, यानी जब पहले क्या करेगा, एक स्टेप आगे बढ़ेगा, फिर देखेगा कि यहाँ पे पाई है कि नहीं, मिट्टी है कि नहीं। अगर होगा तो उसको फिर से रिमूव करेगा, फिर चेक करेगा, फिर रिमूव करेगा जब तक यहाँ पे है। और जब ये मिट्टी पूरी तरह से खत्म हो जाएगी यहाँ पे तो प्रोग्राम हमारा एंड हो जाएगा, क्योंकि फिर से रिमूव करने के लिए कुछ होगा ही नहीं। ये तो मैंने पूरे प्रोग्राम को एक्सप्लेन कर दिया। अब इसमें से ऑप्शन कौन सा सही होगा वो देखें। नथिंग विल हैपन, ये तो बिल्कुल सरासर गलत ऑप्शन है। द फार्मर विल नेवर स्टॉप रिमूविंग डर्ट, जो कि गलत है। हमेशा नहीं स्टॉप, जब वो वहाँ से मिट्टी पूरी डर्ट जो है हट जाएगा तो वो वो स्टॉप हो जाएगा। द फार्मर विल रिमूव डर्ट एज लॉन्ग एज देर इज अ पाइल, देन स्टॉप व्हेन द पाइल इज गॉन। ये हमारा करेक्ट आंसर है सबसे। ओके, सो ये सी ऑप्शन हमने क्लिक कर दिया और रन करके देखते हैं कि क्या कुछ सही है। ये देखिए, ये देखिए बिल्कुल वही हुआ। वो सिंपल एक स्टेप आगे आया, उसके बाद फिर उसने डर्ट को रिमूव करना स्टार्ट किया और तब तक डर्ट को रिमूव किया जब तक कि पूरा का पूरा डर्ट रिमूव नहीं हो गया। तो कंटिन्यू करते हैं और नेक्स्ट पजल की तरफ चलते हैं जो कि है हमारा पजल नंबर 3। ओके, सो मैं इसको यहाँ पे इतना लंबा चौड़ा जो है इंस्ट्रक्शन नहीं पढ़ने वाला, आप चाहे तो इसको पढ़ सकते हैं। मैं इसको लेस कर देता हूं। यहाँ पे देखिए होगा क्या, वाइल देर इज अ पाइल रिमूव डॉट। ओके, सो क्या करना है, सिंपल एक स्टेप इसको जो है आगे बढ़ना है, राइट। तो मूव फॉरवर्ड, ये आगे आएगा और उसके बाद आगे आने के बाद ये तब तक वाइल लूप लगाएंगे और वाइल देर इज अ पाइल रिमूव डॉट, यही होगा कि जब तक इस जस्ट प्रीवियस प्रोग्राम की तरह ही है हमारा। व्हेन रन क्लिक होगा, मूव फॉरवर्ड, एक स्टेप वो आगे बढ़े आएगा। वाइल लूप के हेल्प से रिपीट होता है कोई भी, लेकिन यह कंडीशन है देयर इज अ पाइल, यानी जब तक जो है लूपिंग चलेगी जब तक कि वहाँ पे पाइल है। और हर बार जब भी वहाँ पे पाइल होगा तो क्या करना है, डॉट को रिमूव करना है, ये रिमूव वाले ब्लॉक से। सिंपल। तो रन करते हैं प्रोग्राम को, देखते हैं कि सही है या नहीं। ओके, बिल्कुल सही है। और फिर कंटिन्यू करते हैं पजल 4 की तरफ। पजल 4 में देखते हैं कि क्या कुछ है हमारा। एक बार ये देखिए, सारे
जो ब्लॉक है, एक बार टूल यहाँ पे देखिए, ब्लॉक्स में मूव फॉरवर्ड आपको पता ही है, टर्न राइट ये भी पता है, टर्न लेफ्ट, रिमूव, रिमूव से जो है डॉट को रिमूव करता है ये फार्मर। वाइल ब्लॉक के बारे में मैंने आपको बता ही दिया कि रिपीट होगा तब तक जब तक कि कोई कंडीशन जो है आपका फॉल्स नहीं हो जाता। रिपीट 5 टाइम्स, ये रिपीट ब्लॉक है, सिंपल किसी भी ब्लॉक को आप रिपीट करा सकते हैं तो इस रिपीट ब्लॉक के हेल्प से। तो अब क्या है, लेट्स ट्राई दैट अगेन बट विथ मोर पाइल्स, यानी कि यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही पाइल्स है, यानी कितना है 1 2 3, और काम उसे वही करना है। क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे मूव फॉरवर्ड, तो ये मैं मूव फॉरवर्ड लगा देता हूँ। उसके बाद फिर यहाँ पे इफ देयर इज ए पाइल, फिर इसको क्या करता रहेगा, वो रिमूव करता रहेगा। तो ये काम तो हम लोगों ने एक पाइल को रिमूव करने के लिए लगा दिया, 1 पाइल, जैसे मूव फॉरवर्ड होगा और फिर जब तक पाइल रहेगा तब तक जो है वो रिमूव करता रहेगा, और जैसे ही रिमूव होगा तो फिर इन दोनों पाइल्स को भी उसको रिमूव कराना है, राइट। यहाँ पे 3 पाइल है तो क्या करेगा, एक स्टेप फिर से आगे बढ़ेगा, फिर से वही लूप चलेगा और दूसरा वाला पाइल भी फिनिश होगा और तीसरे वाले में फिर से आगे बढ़ेगा। और तो अगर आप ओवरऑल देखेंगे तो यहाँ पे 3 पाइल है और 3 बार ये वाला पैटर्न जो है रिपीट हो रहा है, मूव फॉरवर्ड ये। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, रिपीट ब्लॉक लगा देता हूँ, रिपीट लूप, और इसको 3 टाइम्स करता हूँ। 3 टाइम्स किस लिए, क्योंकि यहाँ पे टोटल हमारे पास 3 पाइल्स है, और इसको पूरे कोड को इसके अंदर, राइट। देखिए रिपीट ब्लॉक तभी लगाते हैं जब आपको पता है कि ये ब्लॉक या ये सेट ऑफ ब्लॉक इतने बार जो है एग्जीक्यूट होना है। ओके, तो यहाँ पे हमें पता है कि 3 बार एग्जीक्यूट होना है, तो रन करते हैं, फिर देखते हैं। ये देखिए आगे बढ़ा और फिर उसने ये फटाफट से उसने तीनों के तीनों पाइल को कंप्लीट कर दिया। कंटिन्यू करते हैं, कंटिन्यू करने के बाद हम लोग नेक्स्ट पजल की तरफ देखते हैं कि पजल आपका क्या है। ओके, नाउ द हार्वेस्टर नीड टू पिक ऑल द लेट्यूस यूज व्हाइल देयर इज अ लेट्यूस इनसाइड ऑफ अ रिपीट लूप टू गेट इट ऑल। सिंपल, वहां पे डॉट को रिमूव कर रहा था, यहाँ पे लेट्यूस है उसको जो है पिक करना है, ठीक है। तो सिंपल देखिए, पहले एक लेट्यूस को कैसे वो पिक करेगा उसके बारे में देखते हैं। सिंपल, तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पे आपको देखने में लग रहा होगा कि सिर्फ एक लेट्यूस है, तो लेकिन ऐसा नहीं है, वहाँ पे ज़्यादा हो सकते हैं, इसलिए हम लोग वाइल लूप का इस्तेमाल करेंगे और पिक लेट्यूस का। तो सबसे पहले वो मूव फॉरवर्ड आगे बढ़ेगा और उसके बाद फिर हम लोग वाइल लूप लगाएंगे, वाइल देयर इज ए लेट्यूस, यानी जब तक वहाँ पे लेट्यूस होगा तब तक वो क्या करेगा, पिक लेट्यूस। ओके, ये तो एक जो है लेट्यूस को पिक करने का हो गया प्रोग्राम, लेकिन यहाँ पे टोटल कितने जगह लेट्यूस है, 1 2 3, तो हमें पता है। तो ये जो पूरा का पूरा पैटर्न है इसको हम रिपीट कर देंगे, कितने टाइम, 3 टाइम्स, और इसके लिए हम लोग यूज करेंगे रिपीट ब्लॉक का। तो इसमें 3 नंबर्स को डाल देंगे और इस पूरे प्रोग्राम को ड्रैग करके इसके अंदर। ओके, रन करते हैं, देखते हैं। ये देखिए जब प्रोग्राम रन हुआ तब वहां पे दिखने लगा कि कितना सारा लेट्यूस था, इसलिए हम लोगों ने वाइल। अगर आप एक बार पिक लगाते तो शायद वो पूरे लेट्यूस को उस लोकेशन से पिक नहीं कर पाता। तो नेक्स्ट पजल की तरफ चलते हैं जो कि हमारा है पजल नंबर 6। ओके, पिक ऑल द लेट्यूस, राइट। सिंपल सिंपल वही प्रोग्राम बनाना है, लेकिन इस बार हमें कितने जगह पे लेट्यूस है, 1 2 3 4 5। सो सिंपल, मैं यहाँ पे डायरेक्ट ही बनाता हूँ, इसमें समझाने की जरूरत नहीं है क्योंकि पिछले वाले पजल में हम लोग 3 जगह से लेट्यूस को जो है रिमूव किया था। ओके, सो रिपीट करते हैं, मूव फॉरवर्ड होगा, वाइल देयर इज लेट्यूस, हम इसको कर देंगे पिक लेट्यूस। सिंपल, पिछले की तरह ही है, सिंपल यहाँ पे नंबर का फर्क है, 3 की जगह यहाँ पे 5, यानी कि 3 की जगह 5 किया गया, इसलिए 5 प्लेसेस पे, राइट। ये देखिए ये सारे लोकेशन से धीरे धीरे वो जो है लेट्यूस को कवर करता चला जा रहा है और होप ओके डन, ये वाला पजल भी हमारा कंप्लीट हो गया, यानी हम लोगों ने पजल 6 को भी सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया है। अब चलते हैं नेक्स्ट पजल की तरफ जो कि है पजल नंबर 7। ओके, ये पजल नंबर 7 एक्चुअली एक वीडियो है जिसमें इंट्रोड्यूस किया गया है रिपीट अंटिल ब्लॉक। वाइल ब्लॉक था, रिपीट ब्लॉक के बारे में जाना। रिपीट के केस में क्या होता था, एक फिक्स नंबर ऑफ रिपीटेशन लगाना था। वाइल एक कंडीशन जब तक ट्रू हो रही है तब तक जो है उसको रिपीट कराना था। अब रिपीट अंटिल है, इसके बारे में देखते हैं कि
क्या है। Every athlete knows that you get good by practicing, by repeating the same moves until you get really good, or until you reach your goal. When I was in high school, I wouldn't leave practice until I made 10 free throws in a row. Similarly, when you get to a computer program and repeat a command, you can give it an exact number of times to repeat, or you can define a goal and tell it to repeat the command until it reaches some goal. In the next example, the repeat block is changed. Instead of specifying how many times you want it to repeat, you can use the repeat until block to tell the Angry Bird to do the same thing until it gets the pig or until it crashes into a wall. And again, we can put multiple blocks inside the loop and repeat a series of actions. ओके यहाँ पे रिपीट अंटिल ब्लॉक को जो है इंट्रोड्यूस किया गया है, इसके बारे में मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। और क्लियर कट, क्योंकि हम लोगों ने जो है रिपीट से रिलेटेड 3 ब्लॉक को हम लोगों ने देखा। फर्स्ट जो है हमारा रिपीट ब्लॉक, दूसरा फिर हम लोगों ने लिखा वाइल, और फिर जो है रिपीट अंटिल। इन तीनों में मैं आपको डिफरेंस बता देता हूँ सबसे पहले नंबर पे, ताकि आपको आसानी हो। देखिए, रिपीट ब्लॉक जो सबसे पहले आया था वहाँ पे एक नंबर था, यानी अगर आपको पता है कि ये सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन यानी ये सेट ऑफ ब्लॉक इतने टाइम रिपीट करना है, तो वहाँ पे सिंपल आप रिपीट ब्लॉक का इस्तेमाल कीजिए और आप उसमें नंबर स्पेसिफाई कर दीजिए कि इतने बार ये एग्जीक्यूट होगा, राइट। दूसरा है हमारा वाइल देयर इज ए लेटिव्स, यानी अगर कंडीशनल बेस पे आपको रिपीट करना है, कंडीशनल वाइल देयर इज ए लेटिव्स, यानी यहाँ पे इस केस में क्या है कि जब तक एक कंडीशन, एक चीज जो है ट्रू होती है, तब तक वहां पे आपको जो है किसी भी ब्लॉक को, किसी भी इंस्ट्रक्शन को रिपीट करना है। लेकिन यहाँ पे रिपीट अंटिल देयर इज अ लेटिव्स टू, रिपीट अंटिल में क्या है कि आप जब तक एक मिशन को, जब तक कोई एक कंडीशन आप टेस्ट करते हैं, अगर वो फॉल्स है तब जा करके वो एग्जीक्यूट होगा, अदरवाइज नहीं। यहाँ पे क्या था कि इसमें जब कंडीशन ट्रू होगा तब ये एग्जीक्यूट होगा, इसमें जब कंडीशन फॉल्स होगा तब ये आपका एग्जीक्यूट होगा। इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा, आपको आगे जाके पता चलेगा। ओके, तो अब देखते हैं इंस्ट्रक्शन क्या है। द लेटिव्स इज नाउ ओनली एट द एंड ऑफ पाथ, ट्रेवल डाउन the path until you reach a head of lettuce, then continue to pick it while there is still some left। यानी सिंपल क्या करना है कि यहाँ पे लेट्यूस यहाँ पे है, इसको आगे जो है मूव करना है। ओके, आगे जो है इसको मूव करना है, तो कैसे करेगा? रिपीट अंटिल देयर इज अ लेट्यूस। तो सबसे पहले क्या होगा, और इसमें हम लगा देंगे मूव फॉरवर्ड। देखिए इससे क्या होगा, सबसे पहले चीज देखेगा रिपीट अंटिल देयर इज अ लेट्यूस, देखेगा कि यहाँ पे कोई लेट्यूस है तो कंडीशन हो गया फॉल्स, नहीं है तो यहाँ पे मूव फॉरवर्ड होगा। फिर देखेगा है, देखेगा कि नहीं है, यानी ये तब तक होगा जब तक कि ये वाला कंडीशन देयर इज अ लेट्यूस कंडीशन जो है फॉल्स होता रहेगा, और जैसे ही ये ट्रू होगा वैसे ही ये रुक जाएगा, यानी वो आगे नहीं बढ़ेगा। फिर उसको क्या करना है, फिर उसको लेट्यूस को पिक करना है, देयर इज ए लेट्यूस, यानी ये तब तक पिक करेगा जब तक ये कंडीशन ट्रू नहीं हो जाएगा। इसको आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा, और रिपीट अंटिल और वाइल को, क्योंकि दोनों रिपीट का काम कर रहे हैं, लेकिन एक के केस में कंडीशन क्या होना चाहिए, फॉल्स होना चाहिए, एक के केस में कंडीशन आपका ट्रू होना चाहिए। क्योंकि यहाँ पे क्या है, देयर इज ए लेट्यूस, ये कंडीशन है कि क्या वहाँ पे लेट्यूस है, तो ये फॉल्स होगा तब ये एग्जीक्यूट होगा, और ये जब ट्रू होगा तब एग्जीक्यूट होगा। ये देखिए वो तब तक आगे बढ़ा जब तक कि वहाँ पे लेट्यूस इसको नहीं मिल गया, और फिर ये यहाँ से इसने पिक कर लिया। ओके, पजल नंबर 8 भी हमारा कंप्लीट हो चुका है, आई थिंक सो, यस। अब पजल नंबर 9 की तरफ चलते हैं और फिर देखते हैं कि क्या कुछ है यहाँ पे। अब सिंपल आपको देख करके पता चल गया होगा कि क्या करना है, हमें जो है यहाँ से जाना है, और 3 जगह पे ये लेट्यूस है, 1 2 3, और इसको सारे को पिक करना है। तो अब जब 3 जगह पे है तो ऑब्वियस सी बात है हमें एक को पिक करने का, इसको 3 टाइम्स जो है हमें रिपीट करना होगा इस पूरे प्रोसेस को। ओके, सो अब देखिए क्या करना है। सबसे पहला काम, हम लोग जो है आगे बढ़ेंगे, यानी मूव फॉरवर्ड होंगे, कब तक, जब तक कि वहाँ पे कोई लेट्यूस नहीं मिल जाता है। तो हम यहाँ पे ब्लॉक करेंगे रिपीट अंटिल देयर इज ए
लेट्यूस, और उसके बाद फिर हम लोग जो है इसको तब तक करेंगे, और इसमें करना क्या है, हमें मूव फॉरवर्ड करना है, राइट। जैसे ही लेट्यूस आ जाएगा यहाँ पे, फिर हमें क्या करना है, वाइल ब्लॉक का इस्तेमाल करेंगे। वाइल देयर इज ए लेट्यूस, जब तक वहाँ पे लेट्यूस है उसको हम लोग तब तक पिक करेंगे। उसके बाद जैसे ही पिक हो जाएगा यहाँ इस वाले लेट्यूस को, फिर हम लोग इस तरह से फिर हम लोग इसको लेफ्ट में टर्न कर जाएंगे, ठीक है। लेफ्ट में हम लोग टर्न कर गए, और लेफ्ट में टर्न करने के बाद फिर से हम लोग वही प्रोसेस स्टार्ट होगा, फिर जाएगा तब तक जब तक कि लेट्यूस नहीं मिल जाता, फिर लेट्यूस को पिक करेगा, पिक करने के बाद फिर लेफ्ट में टर्न हो जाएगा। तो होपफुली ये प्रोग्राम आपको थोड़ा समझ में आया होगा, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, प्रैक्टिस करिएगा, आपको जरूर समझ में आएगा। तो रन करते हैं। ये देखिए आगे बढ़ा, उसने लेट्यूस सारा जो है पिक किया, पिक करने के बाद वो लेफ्ट में मूव हुआ, मूव वहाँ दूसरे वाले पास पहुंचा, और फिर वो थर्ड वाले के पास उसको पिक करके ये होपफुली ये पजल जो है कंप्लीट हो जाएगा। तो ये पजल हमारा जो है कंप्लीट हो चुका है, 9th पजल भी। तो अब मूव करते हैं पजल नंबर 10th की तरफ। ओके, सो यहाँ पे इतने ढेर सारे हैं, फिर सिंपल वही है जैसे पिछले ब्लॉक में हम लोगों ने किया था, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ है कि यहाँ पे जैसे जाएगा आगे बढ़ेगा, लेट्यूस आएगा, इसको पिक करेगा, फिर राइट में मुड़ेगा, फिर यहाँ आएगा, पिक करेगा राइट में, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ। तो टोटल कितने जगह है, 1 2 3 4 5 6। तो सबसे पहले तो हम लोग जो है रिपीट ब्लॉक का इस्तेमाल करते हैं ये चीज़, और कितने टाइम्स इसको करना है, बिल्कुल 6 की तरफ। ओके, अब यहाँ सबसे पहले क्या करेगा, रिपीट अंटिल देयर इज अ लेट्यूस, यानी आगे बढ़ने के लिए हम लोग इसको कर रहे हैं, और इसको कर लेते हैं मूव फॉरवर्ड, राइट। और जैसे लेट्यूस इसको मिलेगा वो कंडीशन फॉल्स हो जाएगा, और फिर इस वाइल लूप में आ जाएगा, वाइल देयर इज लेट्यूस, फिर लेट्यूस को जो है वो पिक करेगा, और पिक करने के बाद फिर इस तरह से जाके वो राइट में टर्न हो जाएगा, क्योंकि ये ऐसे स्पाइरल टाइप का है, टर्न राइट। ओके, तो ये यहाँ पे टर्न राइट कर लिया। अब इसको रन करते हैं, होपफुली ये प्रोग्राम भी हमारा कंप्लीट हो जाना चाहिए सक्सेसफुली। ओके, राइट, होपफुली ये हो जाएगा कंप्लीट। बिल्कुल ये प्रीवियस प्रोग्राम की तरह था, बस इसमें देखेंगे तो रिपीट के नंबर में थोड़ा डिफरेंट था, वो 3 टाइम्स था, यहाँ पे 6 टाइम है, दैट्स इट। अब चलते हैं, मूव करते हैं पजल नंबर 11 की तरफ। 11 नंबर पजल क्या है, तो ये हमारा पजल जो है नहीं है, कंडीशनल्स के बारे में है, देख करके लग रहा है इफ एल्स के बारे में। चलिए इस वीडियो को पहले सुनते हैं, उसके बाद फिर मैं एक्सप्लेन कर दूंगा आपको। We have a new block that's called the if-else block. It's a conditional statement just like the if block that you've used in the puzzles before. But now there's a new part at the bottom that says else. The if-else block lets the bee make a decision between 2 sets of actions. If the bee is at a flower, the bee will do the set of actions you put in the first part where it says do. If the bee is not at a flower, the bee will do the set of actions you put in the slot where it says else. So if statements are how computers are able to make decisions. Humans set up conditions for the computer that say if the computer is presented with a certain situation, do this. Else, which just means otherwise, do that. The top of our if-else block says if at flower, but the top of our block could say other things like if nectar equals 2, or if there's a path ahead. And our block will behave in the same way, that if the statement on the top is true, it will do the first set of actions. But if the statement on the top is false, it will do the second set of actions. ओके, सो यहाँ पे फिर जो है कंडीशनल के बारे में ही बताया गया है। हम लोगों ने पीछे जो है पीछे में जो है लूप के अंदर में कंडीशंस को देखा था, और वहाँ पे हमेशा क्या होता था, एक चीज़ आपने नोटिस किया होगा कि कोई भी कंडीशन अब तक हम लोगों ने पढ़ा, अगर वो ट्रू है तब एग्जीक्यूट होना है, फॉल्स है तब एग्जीक्यूट होना है। लेकिन वहाँ पे ये चीज़ नहीं हुआ कि अगर ट्रू है तो ये सेटअप, और अगर फॉल्स है तो ये सेटअप। तो ये चीज़ हम लोग अचीव करते हैं इफ़ एल्स के ब्लॉक से। इफ़ एल्स जो इफ़ ब्लॉक के बारे में हमने पहले पढ़ा है, उसी का जो है यहाँ पे एक्सटेंशन है। इफ़ के अंदर एक कंडीशन दिया होगा, अगर वो कंडीशन ट्रू होगा तो पहला वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट होता है, और अगर वो कंडीशन फॉल्स होता है
तो उसके दूसरा वाला यानी एल्स ब्लॉक जो है आपका एग्जीक्यूट होता है। तो पजल्स को सॉल्व करते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो आई एम रेडी, ये एक चैलेंजिंग पजल है, आप चाहे तो इसको स्किप करते हैं बट मैं यहाँ पे सॉल्व करता हूँ इसको, राइट। ये देखिए यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है, द ओनली वे टू गेट ऑल द क्रॉप इज टू मूव फॉरवर्ड until you get to the lettuce, then turn left if there is a path to the left, otherwise turn right। देखिए बिल्कुल प्रीवियस जो पजल हम लोगों ने सॉल्व किया था उसी का जस्ट एक्सटेंशन है, लेकिन उसमें क्या था, हम लोग आगे बढ़ते थे, आगे बढ़ने के बाद लेट्यूस को पिक करते थे और या तो हम लोग लेफ्ट में मुड़ते थे या तो फिर हम लोग राइट में, तो स्पाइरल काइंड ऑफ थिंग्स जो है बन जाता था। लेकिन यहाँ पे जो रास्ता है वो स्पाइरल नहीं है, यहाँ पे ये चीज़ चेक करना है। यहाँ पे टर्निंग का जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है, उसने बताया है कि इफ़ लेफ्ट में पाथ है तो आपको लेफ्ट में टर्न करना है, अदरवाइज आपको राइट में टर्न करना है। ये सिंपल सा यहाँ पे कंडीशन है, ओके। अगर लेफ्ट में पाथ है तो लेफ्ट की तरफ, अदरवाइज आपको राइट की तरफ टर्न करना है। यहाँ पे भी सिंपल उसी तरह से होगा। कितने लेटिव्स हैं, मतलब कितने जगह लेटिव्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7। तो सबसे पहला काम हम लोग रिपीट ब्लॉक का इस्तेमाल करेंगे और इसमें मैं डाल दूंगा नंबर आपका 7। 7 क्यों डाला, क्योंकि 7 लोकेशंस पे हमारे लेटिव्स हैं, ओके। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने के लिए रिपीट अंटिल देयर इज ए लेटिव्स, अगर जब तक लेटिव्स है नहीं है तब तक हम लोग मूव फॉरवर्ड यानी आगे की तरफ बढ़ेंगे और जैसे ही हमें लेटिव्स मिलेगा हम रुक जाएंगे और फिर हम लोग लेटिव्स को पिक करना स्टार्ट करेंगे। वाइल देयर इज ए लेटिव्स, तब तक हम लोग क्या करेंगे, लेटिव्स को पिक करेंगे। जैसे लेटिव्स वहाँ से ख़त्म हो जाएगा फिर हमारी अब बारी आ गई टर्न लेने की, कि टर्न किस साइड में लेना है। तो यहाँ पे टर्निंग का ऑलरेडी इसने बता चुका है, यहाँ पे इंस्ट्रक्शन में लिखा हुआ है क्लियर कट कि इफ़ टर्न लेफ्ट इफ़ देयर इज ए पाथ टू द लेफ्ट। तो इफ़ पाथ टू द लेफ्ट, लेफ्ट की तरफ अगर पाथ है तो हम लोगों को टर्न करना है किसके तरफ, लेफ्ट की तरफ, अदरवाइज हमें टर्न कर जाना है राइट की तरफ। ये सिंपल। तो ये प्रोग्राम आपका कंप्लीट हुआ, इसको मैं रन करता हूँ फिर देखता हूँ कि क्या कुछ है, ओके। ओके सिंपल। ये हो गया, इसने तो ये चैलेंजिंग पजल भी हमारा जो है कंप्लीट हो गया है। कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट पजल की तरफ जो कि है हमारा पजल नंबर 13। ये भी थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है और होपफुली ये इस लेसन का लास्ट पजल भी है। तो इसको देखते हैं कि क्या कुछ हमें जो है करना। सबसे पहले इंस्ट्रक्शन को पढ़ते हैं, मूव फॉरवर्ड until you get the letters, ओके। रिपीट until का हम लोग इस्तेमाल करेंगे। देन टर्न लेफ्ट if there is a path to the left, otherwise turn right। सिंपल सेम उसी तरह से बोला गया है, ओके। सो यहाँ पे लेटिव्स हम लोग कितने जगह लेटिव्स को हमें करना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो रिपीट ब्लॉक का इस्तेमाल करते हैं और कितने बार हम लोग को इस्तेमाल करना है, ये 9, क्योंकि 9 लोकेशन पे लेटिव्स है, ओके। रिपीट अंटिल देयर इज ए लेटिव्स, यानी हम लोग आगे तब तक बढ़ेंगे जब तक कि हमें लेटिव्स नहीं मिल जाता है, और जैसे ही लेटिव्स मिलेगा वैसे ही हम लोग वाइल देयर इज ए लेटिव्स, फिर हम लोग लेटिव्स को पिक करना है। तो हम लोग पिक कर लेंगे और पिक करने के बाद अब हमारा काम है कि अब हमें टर्न करना है, लेफ्ट टर्न करें या फिर हम राइट में टर्न करते हैं। तो मैं यहाँ पे इफ़ एल्स ब्लॉक का इस्तेमाल करूँगा। यहाँ पे कंडीशन क्या लगाना है, यहाँ पे देन टर्न लेफ्ट इफ़ देर इज़ ए पाथ टू द लेफ्ट। इफ पाथ टू द लेफ्ट तो इसको करना है टर्न लेफ्ट, अदरवाइज हमें मूव करना है राइट की तरफ। सिंपल प्रीवियस पजल की तरह ही ये भी है। तो रन करते हैं और होपफुली ये पजल हमारा कंप्लीट हो जाना चाहिए।
ओके, सो ये पजल हमारा कंप्लीट हो गया और इसी के साथ हमारा लेसन 4 भी कंप्लीट हो गया। इस वीडियो को देखने के बाद आपको जो है लेसन 4 को प्रैक्टिस करना है ज़्यादा से ज़्यादा, और जो भी नए ब्लॉक इंट्रोड्यूस हुए हैं उन पे जो भी पजल है उनको आप प्रैक्टिस कीजिए, ताकि आप ब्लॉक से अच्छे तरह से फैमिलियर हो जाए और आगे के लेसन्स में जो है आपको आसानी हो पजल को सॉल्व करने में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।